बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंसेशन, यानी हवास की इकसाम कौन कौन सी हैं। हवास की सबसे पहली किस्म है बसरी हिस्स, विजुअल सेंसेशन। तमाम हवास में बसरी हिस्स पहले नंबर पर आती है। बसरी हिस्स का मतलब है बसारत, यानी देखना, नज़र आना। जो आँख है वही बसारत में देखने का काम सर अंजाम देती है, तो वो पहले नंबर पर आती है। ख़ारजी दुनिया से हम जितनी भी मालूमात हासिल करते हैं, जो हमारा माहौल है जहाँ पे हम रहते हैं, जितनी भी हम मालूमात हासिल करते हैं उसका 80% आँखों के ज़रिए वसूल होता है। देख कर हम बहुत सारी चीज़ें जान जाते हैं, देख कर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, देख कर ही हम दुनिया को जो है वो समझते हैं और इस दुनिया में जो है वो सही तरीके से रहते हैं। इसलिए इसे हवास की मलका कहा जाता है। जब बिनाई ख़राब हो जाती है, जब आंखें ख़राब हो जाती हैं, तो दुनिया अंधेर होने वाला मुहावरा बोला जाता है कि उस शख्स की तो दुनिया ही अंधेर हो गई। ज़ाहिर है जिसे कुछ नज़र नहीं आएगा उसकी दुनिया तो अंधेरे में चली गई, क्योंकि माहौल से वाकफियत का अमल जो है फिर शदीद मुतासिर होता है। बसारत का उज़्वे हिस्स जो है ना, बसारत का जो हम देखने का काम जो बसरी हिस्सा है, वो उसका उज़्वे हिस्सा आँख है, यानी आँख उसका उज़्व है जिससे हमें नज़र आता है। और आँख का मुहीज जो है वो रोशनी है। हम हमारे लिए जो एक देखने का, बसारत करने के लिए, देखने के लिए जो एक हमारे लिए स्टिमुलस है वो आँख है। और आँख के लिए जो है वो रोशनी स्टिमुलस है, कि उसके लिए रोशनी की ज़रूरत है देखने के लिए। अगर बाहर अंधेरा हो और कोई लाइट ना जल रही हो, किसी किस्म की रोशनी ना हो, तो हम चीज़ों को देख नहीं सकेंगे। चीज़ों को हम देख तब सकेंगे जब लाइट जो है वो मौजूद होती है, इसलिए जो उसका मुहीज है वो आम। अब है स्ट्रक्चर ऑफ आई, एनाटमी ऑफ आई। आँख की साख्त क्या है? इंसानी आँख में बुनियादी तौर पर 3 तहें या पर्दे पाए जाते हैं, 3 उसमें लेयर्स होती हैं। सबसे पहले है स्क्लेरोटिक कोट, सल्बिया या सफ़ेद पर्दा, मशीमा अरूकी पर्दा और शबकिया या जालदार पर्दा। ये देखें, ये आँख की साख्त है। ये आगे उसका जो लेंस है ये लगा हुआ है, ये पुतली है आँख की, ये आबी रतूबत है उसके अंदर, ये कूनियाँ, मिज़गानी उज़लात, आयरस, ये सारी चीज़ें जो हैं आप आइस की स्ट्रक्चर में जो है ना वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है सल्बिया या सफ़ेद पर्दा। ये आँख की सबसे बैरूनी तह है, जो कि सफ़ेद रंग के सख्त उजलाती मादे से मिलकर बनी है, जिसे स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा से मिलकर बनी है, और ये बहुत वाइट कलर का जो है ना हार्ड किस्म का मटेरियल होता है। अब जो हमारी आँख के अंदर जो वाइट कलर का आँख का पोर्शन है वो काफ़ी सख्त होता है। ये एक तरह का हिफाजती पर्दा जो आँख की हिफाजत करता है। दूसरा है कोनिया। सल्बिया के सामने वाला शफाफ हिस्सा जो है वो कोनिया, वैसे करीना कहलाता है। ये हिस्सा कदरे खमदार होता है, यानी ये खम इसके अंदर जो है ना वो एक खम बना हुआ होता है। जिस तरह से हम कहते हैं कि टेढ़ा थोड़ा सा, इस तरह से जो है वो एक खम बना हुआ होता है। कुरनिया बजाते खुद, कुरनिया एक नाजुक झिल्ली से बना हुआ होता है। कोनिया जो है वो एक नाजुक झिल्ली से बना हुआ होता है, और इसके खम को आबी रतूबत का दबाव जो है वो बरकरार रखता है। अब जो हमारा वाइट कलर की आँख का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा बाहर को उभरा हुआ नज़र आता है, यानी अंदर की तरफ से वो खमदार होता है। और उसके पीछे जो वो टेढ़ेपन की वजह से जो थोड़ा सा हिस्सा खाली होता है, उसमें जो है वो ह्यूमर एक्वस का दबाव जो है वो बरकरार रखता है। जो रतूबत वहाँ पर होती है वो वाइट कलर का कोई मटीरियल है जो पीछे से वहाँ रहता है, और उसको आगे की तरफ जो है फिर पीछे की तरफ पिचकने नहीं देता। और वो करीना ही खारजी माहौल से रोशनी की लहरों को वसूल करता है और आँख में दाखिल करता है। उसके बाद है कंजक्टिवा। कोरिना के ऊपर एक बहुत ही बारीक हिफाजती झिल्ली होती है जिसे कंजक्टिवा कहते हैं, यानी कोरिना के ऊपर होती है बारीक हिफाजती झिल्ली। ये झिल्ली कोरिनिया की इस्तरारी हरकत में मदद देती है। जब हम आंखें इधर उधर झपका के बड़ी टेंशन में या इस्तरारी हरकत में जो होते हैं तो ये उसमें मदद देती है। उसके बाद है मशीमा या रुकी पर्दा। ये आँख की दरमियानी तह है जो स्याह या गहरे भूरे रंग की होती है। देखिए, कुछ लोगों की आइज़ का जो कलर होता है वो भूरा होता है, ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का कुछ होता है। मशीमा में पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो फालतू रोशनी को जज़ब कर लेते हैं, यानी आँख के अंदर जो जब लाइट दाखिल होती है तो जितनी लाइट हमें किसी चीज़ को देखने के लिए चाहिए होती है वो उतनी ही रखता है, बाकी को जज़ब कर लेता है अपने अंदर। और इसके अंदर खून की बारीक रगें भी पाई जाती हैं जो आँख को ब्लड सप्लाई देती हैं। उसके बाद कज़िया है आयरस। अरूकी पर्दे का सामने, यानी ये जो अरूकी पर्दा है इसका सामने वाला हिस्सा आयरस कहलाता है। ये कुरीना के बिल्कुल पीछे होता है। कज़िया ही आँख के रंग का तयन करता है कि आँख का रंग कैसा होगा, भूरा, स्याह, नीला या सफ़ेद जो हमें आँख के दरमियान में नज़र आता है, यही दरअसल कज़िया होता है। कज़िया पुतली के साथ मिलकर आँख में दाखिल होने वाली जो रोशनी को कंट्रोल करता है, कि पुतली जो है वो सिकुड़ जाती है तेज़ लाइट जब आँख को पड़ती है, और कम लाइट की हो तो ये फैल जाती है, और कम लाइट की फॉर्म में ये फैल जाती है ताकि ज़्यादा रोशनी आँख में दाखिल हो और हमें जो है वो नज़र आना शुरू हो।
उसके बाद पुतली है, प्यूपल। कजिया के दरमियान में एक सुराख होता है, यानी जो वाइट और ब्लैक जिसकी अभी हमने बात की कि जो आइज़ का कलर होता है, उसके दरमियान में भी एक छोटा सा यूँ इस तरह से होता है, वो उसका भी कलर ब्लैक होता है जो हमें नज़र आ रहा होता है, जिसे आंख की पुतली कहते हैं। इसका काम जो है वो कजिया को फैलाना या सुकेड़ना होता है, यानी कम रोशनी में हो तो कजिया जो है वो सिमट जाता है और पुतली का सुराख खुला हो जाता है, जबकि तेज़ रोशनी में जो कजिया फैलकर पुतली को ढांप लेता है, जिससे पुतली का जो है वो रोशनी कम मिकदार भी आंखों में दाखिल हो तो वो देखने के काबिल हो जाती है, और ज़्यादा फैलने से ज़्यादा रोशनी आंख में जाएगी और मुनासिब रोशनी के साथ जो है वो फिर हम देखने के काबिल होते हैं। उसके बाद है मिज़गानी इज़लात, सिलियरी मसल्स। कजिया के साथ मिज़गानी इज़लात भी पाए जाते हैं। ये कजिया की हरकत में मदद देते हैं और रोशनी की मिकदार को फैलने और स्केड़ने में उसकी मदद करते हैं। उसके बाद अदसा है, लेंस। कजिया के पीछे दोहरा मुहद्दब अदसा बायो कनकेव कन्वेक्स लेंस पाया जाता है, जिसका काम आंख को दूर और करीब की बसारत के से सेट करना होता है। करीब की बसारत के लिए अदसा जो है वो दरमियान से मोटा जबकि किनारों से पतला होता है, और अदसे की इस हालत को कन्वेक्स लेंस कहते हैं। दूर की बसारत के लिए अदसा अपनी हैयत तब्दील कर लेता है। इस सूरत में अदसा दरमियान से बारीक और किनारों से मोटा हो जाता है, और इस हालत को मकार अदसा यानी कनकेव लेंस भी कहते हैं। यानी जो जब हमने करीब की जो जब नज़र कमज़ोर जिनकी होती है या करीब की लेंस के लिए अदसा जो है वो लेंस है दरमियान से मोटा और किनारों से पतला, और जो है वो दूर की बसारत के लिए वो किनारों से मोटा और दरमियान से जो है वो पतला होता है। अगर अदसा अपनी हैयत यानी शक्ल सही तौर पर तब्दील ना कर सके तो फिर बसारत ख़राब हो जाती है, जिसको अब हम वो ऐनक लगाकर जिसको है वो सेट किया जाता है। जिन लोगों का आईसाइट का प्रॉब्लम हो जाता है उनके इस तरह से लेंस में प्रॉब्लम आ जाता है, फिर उसको ग्लासेस लगाकर सेट किया जाता है। अदसा भी इतराफ़ से मिसगानी इज़लात के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये उज़लात ही अदसे को जो है वो दूर और नज़दीकी चीज़ों का फोकस करते वक्त अपनी शक्ल यानी दूर की देखनी हो तो कई दफ़ा हम आंखें इस तरह से छोटी कर लेते हैं, और करीब का देखना हो तो आंखें खोल लेते हैं। ये उसके दरमियान भी जो है वो मदद करता है। उसके बाद है आबी रतूबत। आँख में अदसे और कोरिनिया की दरमियान एक शफाफ रतूबत पाई जाती है। अदसा यानी लेंस और जो हमारा कोर्निया है एक उसको आप कह सकते हैं कोनिया, उसके एक शफाफ रतूबत पाई जाती है जिसे आबी रतूबत कहते हैं। ये आँख को तर रखती है और इसी रतूबत की बदौलत ही कोनिया का जो खम है वो बरकरार रहता है। उसके बाद है शबकिया या जालदार पर्दा। ये तीसरा पर्दा जो आंख पे है, बेशुमार छोटे छोटे खुलियों और रेशों पर मुश्तमिल ये आंख का सबसे अंदरूनी पर्दा है। आंख का प्याला नुमा हिस्सा, ये हिस्सा बहुत ही हिसास है। आंख के अंदर ज़रा सी ज़ायद रोशनी इस हिस्से के लिए नुकसान का बायस बनती है। बसरी असाब आंख के इसी में जो बसरी असाब है ना, जो रिसेप्टर्स है देखने के, वो इसी हिस्से में पाए जाते हैं। तो दोहरा मुहद्दब अदसा खारजी दुनिया से, यानी ये जो बायो कनकेव लेंस है ये खारजी दुनिया से अशिया का अक्स जो है वो जालदार पर्दे पर बनाता है, रेटिनल इमेज बनाता है। फिर ये अक्स उल्टा होता है, फिर जब ये ब्रेन तक जाता है तो ब्रेन ये अक्स जो है वो हमें सीधा करके दिखाता है। ज़जाजी रतूबत। आंख के आई बॉल में ज़जाजी रतूबत मौजूद होती है। जो आई बॉल होता है वाइट कलर का, उसके अंदर वही आपको एक्वस हमर पहले भी बताया था कि मौजूद होता है। ये रतूबत गाढ़ी लेसदार और शिफाफ होती है और उसको साख्त को बरकरार रखती है और हमारी वाइट आंख को पीछे पिचकने से जो है वो बचाती है। जर्द नुक्ता या जर्द मुकाम शबकिया के निचले हिस्से के मरकज़ में एक ऐसा मुकाम होता है जहाँ सिर्फ कोन्स पाए जाते हैं, जो रंगों की बसारत के लिए ये वाज़े तरीन मुकाम है। रंगों के लिए ये वाज़े तरीन बसारत का मुकाम है। कोर मुकाम या तरीक नुक्ता शबकिया में वो जगह भी असबे बासरा में होती है जिस पर शबकिया को बनने वाले अक्स को वसूल कर के दिमाग तक ले जाया जाता है। इस मुकाम पर शबकिया और असबे बासरा के जोड़ की वजह से रिसेप्टर मौजूद नहीं होते और यहाँ पर बिल्कुल एक आके ख़त्म हो जाता है एहसास देखने का। इसे तरीक नुक्ता भी कहा जाता है। ब्लाइंड स्पॉट यानी आप आंखें घुमाकर एक लिमिट तक देख सकते हैं, उससे आगे आप नहीं देख सकते, दैट इज़ ब्लाइंड स्पॉट।